हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में अपने पास है होंडा की CB200X और होंडा ने इस गाड़ी को कुछ टाइम पहले डिसकंटिन्यू किया था, अभी वापस से इसको लॉन्च कर दिया है। तो यहाँ पर कुछ चेंजेस हैं जो किए गए हैं। उसके अलावा आज की इस वीडियो में मैं आपको इस गाड़ी का प्राइस, फीचर्स, माइलेज और उसके अलावा इस गाड़ी को 2023 में ख़रीदना चाहिए या नहीं, हर एक डिटेल के बारे में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले स्पेशल थैंक्स टू एक्सिस होंडा बिगनिंग फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको होंडा बिगनिंग की लाइनअप में कोई गाड़ी देखनी है या फिर होंडा CB200X का ये वाला मॉडल देखना है तो आप शोरूम को कांटेक्ट कर सकते हैं। शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस गाड़ी के लुक से। तो इस गाड़ी का जो लुक है वो एक एंट्री लेवल एडवेंचर टूरर की तरह मतलब इसको लॉन्च किया गया है। और इसके लुक्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको एक प्रॉपर बिग बाइक वाला फील मिलता है। इसकी रोड प्रेजेंस जो है वो भी काफ़ी अच्छी है। इसके टैंक के आसपास का एरिया जो है वो आप देखेंगे तो यहाँ पर एक आपको बड़ी बाइक वाला फील देखने को मिलेगा। और फ्रंट के अगर लुक की बात की जाए तो आगे की तरफ आपको ऑल LED में इसका हेडलैम्प देखने को मिलता है और ऊपर की तरफ आपको एक ठीक ठाक साइज़ की विंडशील्ड जो है वो देखने को मिलती है। इस पर आपको होंडा की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी और इस गाड़ी में आपको नकल गार्ड्स मिलते हैं, ये फाइबर में दिए गए हैं। इन्हीं में आपको इंडिकेटर्स जो है LED वाले वो भी माउंट किए हुए दिखेंगे। तो इसकी वजह से ओवरऑल जो लुक है गाड़ी की वो बढ़ के आती है और देखने में गाड़ी काफ़ी सही लगती है। फ्रंट की अगर सस्पेंशन की बात की जाए तो गाड़ी के जो फ्रंट के सस्पेंशन है वो आपको गोल्डन कलर के USD फोक्स जो हैं वो मिल जाते हैं और ये शोवा की तरफ से आते हैं। यहाँ पर आपको शोवा की जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाती है। गाड़ी का जो फ्रंट का फेंडर है वो आपको डुअल टोन फिनिश में मिलेगा। इस पर आपको रेड के साथ में ब्लैक का जो ट्रीटमेंट है वो देखने को मिल जाता है। यहीं पे आपको इसका रिफ्लेक्टर मिल जाएगा और इस गाड़ी में आपको एलॉय व्हील्स मिलते हैं, ये कम्प्लीटली ब्लैकड आउट फिनिश कर दिए गए हैं। गाड़ी के फ्रंट के टायर की बात की जाए तो फ्रंट का जो टायर है वो 110/70 17 सेक्शन का आपको MRF का टायर मिल जाता है, ट्यूबलेस वाला। और ये ब्लॉक पैटर्न वाले टायर्स हैं जो आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाते हैं। तो ऑन रोड ऑफ रोड दोनों जगह ये काफ़ी अच्छा काम करते हैं। उसके अलावा अब हम लोग बात कर लेते हैं इस गाड़ी के ब्रेक्स की। तो गाड़ी में आपको फ्रंट में 276 मिलीमीटर्स की डिस्क ब्रेक मिल जाएगी। ये आपको पेडल डिस्क ब्रेक है जो यहाँ पे देखने को मिलती है। उसके अलावा ABS की ब्रांडिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है। इस गाड़ी में सिंगल चैनल ABS आता है। फ्रंट की जो ABS रिंग है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी और निसिन के कैलिपर्स आपको इस गाड़ी में देखने को मिलते हैं। तो ब्रेकिंग की बात की जाए तो ब्रेकिंग का जो सिस्टम है वो काफ़ी ठीक ठाक आपको मिल जाता है। उसके अलावा गाड़ी की जो ओवरऑल फ्रंट का लुक है वो कुछ इस तरह का आता है। और वहीं अब हम लोग आ जाते हैं गाड़ी के साइड के लुक की तरफ। तो गाड़ी का जो साइड का लुक है वो कुछ इस तरह का लग रहा है। यहाँ पर आपको बड़ी सी 200 की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी और नीचे की तरफ आपको होंडा की जो ब्रांडिंग है वो 3D में मिल जाती है। साइड वाला जो पैनल है वो आपको ग्रे कलर में, मैट ग्रे कलर में मिल जाता है। ये आपको फाइबर में मिलता है और उसके अलावा टैंक जो है वो भी आपको फाइबर बॉडी में देखने को मिल जाता है। इसके टैंक की कैपेसिटी की अगर बात की जाए तो 12 लीटर्स का आपको पेट्रोल टैंक देखने को मिलेगा और इसमें आपको E20 की स्टिकरिंग देखने को मिल जाती है। इसका मतलब यह है कि ये गाड़ी जो है वो फ्लेक्स फ्यूल कंपैटिबल है और फ्लेक्स फ्यूल से चल सकती है। CB200X की ब्रांडिंग आपको यहाँ साइड में देखने को मिलेगी और गाड़ी के जो साइड के पैनल्स हैं वो ग्रे और ब्लैक कलर में फिनिश किए गए हैं। इसके टैंक वाला जो पैनल है उस पर आपको कुछ कार्बन फाइबर जैसे टचेस देखने को मिलेंगे और ये जो पैनल है ये आपको फाइबर में मिलता है, इसे रबराइज नहीं है। उसके अलावा अगर बात की जाए गाड़ी के इंजन की तो इस गाड़ी में आपको वही इंजन मिलता है जो आपको हॉर्नेट 2.0 में देखने को मिलता है। इंजन को कम्प्लीटली ब्लैक कलर में फिनिश किया गया है। यहाँ पर आपको होंडा की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी और दूसरी साइड से भी मैं आपको दिखाऊंगा तो इस गाड़ी में किक स्टार्ट नहीं आता है, सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन कंपनी ने दे रखा है। और इंजन के डिस्प्लेसमेंट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको 184 cc का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलेगा। और पावर फिगर्स की बात करें तो 17 PS का पावर है और 16.1 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। उसके अलावा नीचे की तरफ आपको एक इंजन काउल देखने को मिलेगा, ये फाइबर में मिल जाता है और कंप्लीटली मैट ग्रे कलर में फिनिश किया गया है। अब बात कर लेते हैं गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस की। तो गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको 167 मिलीमीटर्स का मिलेगा जो कि एडवेंचर बाइक के हिसाब से थोड़ा सा कम है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस अगर 180 मिलीमीटर्स के आसपास होता तो ये ऑफ रोडिंग में फिर काफ़ी अच्छी बन जाती मोटरसाइकिल। और उसके अलावा अगर सीट हाइट की बात की जाए तो सीट हाइट जो है वो 810 मिलीमीटर्स की है और सीट हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है। तो अगर आपकी हाइट 5.5 या 5.6 है तो इस गाड़ी को आप चला लेंगे। और गाड़ी का जो वेट है वो 147 kgs है। तो हॉर्नेट के कंपैरिजन में इसका जो वज़न है वो 5 किलो ज़्यादा है। और अगर बात की जाए गाड़ी की गियर बॉक्स की तो गाड़ी का जो गियर बॉक्स है वो 5 स्पीड का आपको मिलेगा, वही हॉर्नेट वाला।
और इस गाड़ी में स्लीपर क्लच आप दे दिया गया है, तो उसकी वजह से अगर आप अग्रेसिव डाउन शिफ्टिंग करते हैं तो उसकी वजह से रियर व्हील जो है वो लॉक नहीं होता है। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको रबराइज्ड मिलेंगी, फोल्डेबल मिल जाएंगी। और जो पिलियन का फुटरेस्ट है वो आपको एल्यूमिनियम फिनिश में मिलेगा, ये भी फोल्डेबल जो है मिल जाता है। गाड़ी के जो सारी गार्ड है वो आपको फाइबर और मेटल बॉडी में मिलेगा, ये देखने में काफ़ी सही लगता है और प्रैक्टिकल भी है। उसके अलावा इस गाड़ी में आपको चेन मिल जाती है ओपन वाली, तो यहाँ पर सेंटर स्टैंड दिया हुआ है, तो आप इसको आराम से मेंटेन कर सकते हैं इसकी चेन को। और वहीं साइड स्टैंड है, साइड स्टैंड में इंजन कट ऑफ सेंसर आपको दिया गया है, तो उसकी वजह से जो सेफ्टी है वो बढ़ जाती है। ओवरऑल गाड़ी के लुक की बात की जाए तो साइड से गाड़ी देखने में कुछ इस तरह की लग रही है और गाड़ी की जो प्रेजेंस है वो काफ़ी अच्छी लग रही है। उसके अलावा अब हम लोग बात कर लेते हैं इस गाड़ी की सीट की। तो गाड़ी में जो सीट है उसमें स्प्लिट सीट का सेटअप देखने को मिलता है। इसका जो कुशन है वो थोड़ा सा फर्म साइड पे है। और स्पेस की बात की जाए तो राइडर के लिए अच्छा खासा स्पेस मिलेगा और पिलियन के लिए भी आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। उसके अलावा जो पिलियन की सीट है वहाँ पर आपको हल्का सा स्टेप अप देखने को मिलता है। और प्रैक्टिकलिटी की बात की जाए तो सीट जो है वो यूज़ करने के मामले में काफ़ी सही है। और पीछे के जो ग्रैब बार हैं पिलियन वाले वो स्प्लिट वाले मिल जाते हैं और ये ग्रे कलर में कम्प्लीटली फिनिश किए गए हैं। अब हम लोग आ जाते हैं इसके रियर सस्पेंशन की तरफ। तो रियर सस्पेंशन जो है वो आपको मोनोशॉक मिलेगा और रेड कलर में फिनिश किया गया है। गाड़ी की जो टेल लाइट है वो आपको हॉर्नेट वाली ही मिल जाती है, एक्स शेप में, ये एलईडी में मिलेगी। और ओवरऑल जो पीछे का लुक है वो कुछ इस तरह का आता है। मैं आपको इसकी टेल लाइट जो है वो ऑन करके दिखा देता हूँ। तो इसकी जो टेल लाइट है उसका ऑन होने के बाद कुछ इस तरह का लुक आता है। देखने में टेल लाइट काफ़ी अच्छी लग रही है और यहाँ पर आपको होंडा की जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिलेगी पीछे की तरफ। और कार्बन फाइबर वाले जो टचेस हैं वो इसमें भी देखने को मिलेंगे, हॉर्नेट में भी यही देखने को मिलते हैं। नीचे की तरफ आपको नंबर प्लेट का सेटअप मिल जाता है और यहाँ पर आपको इसका रिफ्लेक्टर जो है वो देखने को मिलेगा। पीछे वाला जो पैनल है वो आपको फाइबर बॉडी में कम्प्लीटली देखने को मिल जाता है। अब हम लोग आ जाते हैं इस गाड़ी की दूसरी तरफ। तो दूसरी तरफ सबसे पहले मैं आपको इसके रियर टायर का सेक्शन जो है वो दिखा देता हूँ। तो 140/70 17 सेक्शन का आपको टायर मिलेगा। पीछे का टायर जो है वो 140 सेक्शन का है और ये कुछ इतना चौड़ा है, अच्छा खासा चौड़ा टायर आपको मिल जाएगा। तो ग्रिप लेवल्स में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। पीछे के 220 मिलीमीटर की डिस्क ब्रेक मिल जाएगी और निसिन का कैलिपर सिंगल पिस्टन वाला आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। बॉक्स सेक्शन वाला स्विंग आर्म इस गाड़ी में मिलेगा। और वहीं अगर बात की जाए इस गाड़ी के एग्जॉस्ट की, तो एग्जॉस्ट भी आपको हॉर्नेट वाला मिलता है। ये चबी सा एग्जॉस्ट है, स्पोर्टी लगता है देखने में। इस पर आपको एक मेटल की प्लेट मिल जाती है ग्रे कलर की, मैट ग्रे कलर में फिनिश की गई है। अब हम लोग इसका एग्जॉस्ट साउंड जो है वो भी सुन लेते हैं। तो कुछ इस तरह का इसका एग्जॉस्ट साउंड है और हॉर्नेट 2.0 की तरह ही इसका एग्जॉस्ट साउंड आपको मिल जाता है। और उसके अलावा ये आपको पीछे वाला ब्रेक लीवर जो है वो मिलेगा, ब्लैक कलर में फिनिश किया गया है। ये सारी चीज़ें फोल्डेबल मिल जाती हैं। यहाँ पर आपको CB200X की ब्रांडिंग मिलेगी। और उसके अलावा अगर इंजन के लेआउट की बात करें तो इंजन में सबसे पहले तो आपको स्पार्क प्लग देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको सिल्वर कलर के जो टचेज हैं ब्लैक के साथ में वो देखने को मिल जाते हैं और यहाँ से आप इसका इंजन ऑयल जो है वो बदल सकते हैं। वहीं नीचे की तरफ आपको गाड़ी का कैटालिटिक कन्वर्टर देखने को मिलता है। और गाड़ी का साइड का जो लुक है ओवरऑल दूसरी साइड से वो कुछ इस तरह का आता है। और अब हम लोग आ जाते हैं इस गाड़ी के टैंक की तरफ। तो इस गाड़ी का जो टैंक है वो अब मैंने बता दिया आपको 12 लीटर्स का आपको पेट्रोल टैंक देखने को मिलेगा। ये फाइबर बॉडी में है और इसका जो साइज़ है वो काफ़ी अच्छा खासा है। बीच वाला जो पैनल है वो आपको मैट ब्लैक कलर में फिनिश मिलता है और जो साइड के दोनों पैनल्स हैं वो आपको रेड कलर में फिनिश मिल जाएंगे। फ्यूल फिलर कैप आपको ग्रे और सिल्वर में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको चाबी लगाने की जगह मिल जाती है और उसके अलावा इस जगह से आप गाड़ी को ऑन ऑफ और लॉक कर सकते हैं। इस गाड़ी की अगर चाबी की बात की जाए तो गाड़ी में कुछ इस तरह की चाबी देखने को मिलेगी, बेसिक सी चाबी आपको मिलेगी। होंडा का जो लोगो है वो आपको दोनों साइड देखने को मिल जाता है। अब हम लोग इसको लगा देते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं इस गाड़ी के हैंडल बार्स की। तो इसके जो हैंडल बार्स हैं उसमें आपको एक्सटेंडर्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। इनको उठा के लगाया गया है तो इसकी वजह से इसकी जो पोजीशनिंग है राइडर के लिए वो काफ़ी अपराइट है। तो राइडर को आगे झुक के बैठने की ज़रूरत नहीं है, आप स्ट्रेट बैक के साथ बैठ के लंबे समय तक इस गाड़ी को चला सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर आपको एल्युमिनियम फिनिश जो है वो देखने को मिलेगा। और गाड़ी के अगर मीटर की बात की जाए तो डिजिटल मीटर आपको यहाँ पर मिल जाता है। मीटर का साइज़ जो है वो थोड़ा सा छोटा है। उसके अलावा इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो यहाँ पर आपको स्पीड मिलेगी, ऊपर टैकोमीटर की रीडिंग मिल जाती है, यहाँ पर आपको क्लॉक मिल जाएगी और यहाँ पर आपको ट्रिप A ट्रिप B की रीडिंग और उसके अलावा बैटरी वोल्टेज, ओडोमीटर की रीडिंग, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी।
यहाँ पर आपको फ्यूल इंडिकेटर मिल जाता है, यहाँ पर आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर जो है वो उस गाड़ी का देखने को मिलेगा। टेल लाइट्स के नीचे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और इंडिकेटर की लाइट यहाँ पे जलती हुई दिखेगी। उसके अलावा 2 बटन्स दिए हैं, इससे आप इस मीटर को टॉगल कर सकते हैं। तो मीटर जो है वो काफ़ी बेसिक सा मीटर है। यहाँ पर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ये सारी चीज़ें जो है वो नहीं मिलती हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी गाड़ी से रिलेटेड। और इसको हम लोग ऑफ कर देते हैं। हम लोग बात करते हैं इस गाड़ी के स्विच गियर्स की। तो स्विच गियर्स जो हैं वो आपको हॉर्नेट वाले ही मिलेंगे। आगे की तरफ पास लाइट, यहाँ पर हाई बीम लो बीम, टर्न सिग्नल्स, नीचे की तरफ हॉर्न मिल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ आपको इंजन किल स्विच, हैज़ार्ड लाइट ऑन ऑफ करने का ऑप्शन और उसके अलावा पावर स्टार्ट की बटन मिल जाती है। इसके मिरर्स जो हैं वो कुछ इस तरह के हैं और मिरर जो हैं डिसेंट विजिबिलिटी आपको यहाँ से दे देंगे। और उसके अलावा इस गाड़ी में आपको स्लीपर क्लच जो है वो मिल जाता है, जिसकी वजह से जो क्लच है वो काफ़ी लाइट बन जाता है। तो आप सिंगल फिंगर से भी ऑपरेट कर सकते हो। और जो ब्रेक लीवर है वो भी आपको ब्लैक कलर में कम्प्लीटली फिनिश देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस गाड़ी के माइलेज की। तो इस गाड़ी से आप आराम से 40 के आसपास का माइलेज निकाल सकते हैं। और उसके अलावा इसके प्राइस की बात की जाए तो इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस आपको पड़ेगा 1,76,933 रुपीज़, मतलब 1,76,933 रुपये। और ये जो प्राइस है ये मैंने आपको कानपुर का ऑन रोड प्राइस बताया विद एक्सेसरीज। तो ये होगा इस गाड़ी के प्राइसिंग और माइलेज की बात। उसके अलावा इस गाड़ी से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।